12वीं वाले मेरे बच्चों, जॉब लेटर का टेंशन आज मैं दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जॉब लेटर एक ऐसा लेटर है जो पेपर में आता ही आता है। इसके ऑप्शन में और कोई लेटर दे देगा, लेकिन जॉब लेटर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है और इसको बताना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉब लेटर के बारे में। तो जॉब लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी विद्यालय के लिए, किसी संस्था के लिए लिखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, जो जॉब लेटर लिख रहा है कैंडिडेट, उसका एड्रेस मेंशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या लिखना है, आपको अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना होता है, आपको लिख देना है द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, इतना पर्याप्त होगा। या थोड़ा सा उसमें नीचे मेंशन करना चाहे कालका जी, एनफ है। ठीक है, और इन केस अगर दे रखा है तो आप उसी एड्रेस को इस्तेमाल करें। तो शुरू करेंगे सबसे पहले सेंडर एड्रेस से। लेट्स टेक एग्जाम सेंटर लाजपत नगर। 2 लाइन में हमने सेंडर का एड्रेस मेंशन कर दिया। अब जैसा कि होता है, एड्रेस मेंशन करने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ना और डेट डालना। डेट डालने का फॉर्मेट फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं। लेट्स से कि टुडे इज 24th मार्च, सो वी वुड मेंशन एज 24th मार्च 2025। कभी भी लेटर में आपको डेट इस तरीके से मेंशन नहीं करना होता है। अगर आपने इस तरीके से मेंशन किया तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, सो ऑलवेज मेंशन इन दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आप मेंशन करेंगे डेट को। नाउ वंस अगेन एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे और रिसीवर का एड्रेस, द प्रिंसिपल पंचशील पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। इस तरीके से हमने रिसीवर का एड्रेस मेंशन कर दिया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट के 2-3 लाइन में सेंडर एड्रेस, एक लाइन गैप डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस। अब सीधा सीधा हम आ जाएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर। मान लीजिए आपने जो एडवर्टीजमेंट देखा है, उस एडवर्टीजमेंट में पॉलिटिकल साइंस के टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, और वैकेंसी दिया किसने है, पंचशील पब्लिक स्कूल ने। तो आप सीधा सीधा मेंशन करेंगे 2 लाइन अपना एड्रेस डालने के बाद, डेट डालने के बाद और रिसीवर का एड्रेस डालने के बाद सीधा जाएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में एज सिंपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जियोग्राफी टीचर्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डांस टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो कुछ भी है आप वो मेंशन कर दीजिए। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद सर मैडम दोनों ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर और मैडम आप दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डियर सर भी लिख सकते हैं और डियर मैम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर in reference in reference to the advertisement या in response of, आप ये भी लिख सकते हैं in response of the advertisement, दोनों ही सही माना जाएगा। in reference to the advertisement और in response to the advertisement दोनों ही सही माना जाएगा, बिल्कुल आपका मार्क्स नहीं घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। in reference to the advertisement, in reference to the advertisement in Times of India, Times of India, Times of India dated, जिस डेट में आपने एडवर्टीजमेंट देखा है। लेट से आज हम लेटर लिख रहे हैं 24 मार्च को, तो 1-2 दिन या 1 हफ्ता पहले का डेट मेंशन कर लेते हैं। 19 मार्च 2025 इस डेट को आपने जो है कि एडवर्टीजमेंट देखा है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा ये चीज, अखबार का नाम, कि आपने लोकल डेली में देखा है या टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा है या द हिंदू में देखा है, द भारत टाइम्स में देखा, किसी न किसी चीज में
अखबार का नाम जरूर मेंशन होगा। तो मेक श्योर कि अगर अखबार का नाम मेंशन है तो आप उसे ही मेंशन करें, अपनी तरफ से मत कर देना। ऐसा ना हो कि वहां टाइम्स ऑफ इंडिया दे रखा हो और आप लिख रहे हो द न्यूयॉर्क टाइम, तो समझ रहे हो बंधुराज, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसका खास ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करेंगे। इन रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस मार्च, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। मैं उसी के लिए अप्लाई करना चाहूंगा जिसके बारे में आपने एडवर्टीजमेंट दिया था। ठीक है, अब इतना हमने लिख लिया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर, ये भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द के बाद फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर, या आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। बहुत बिल्कुल सिमिलर है, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, ये लिखोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आज सिमिलर। तो आप वो चीज लिखें जिसमें आप कंफर्टेबल है, एग्जामिनर समझ जाएगा आपके भाव को। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। नाउ hence I am enclosing my current resume along with this letter including two recent photographs। साथ ही साथ मैं अपना करिकुलम विटे, रिज्यूमे या बायोडेटा जो भी आप कहना चाहते हैं, यू कैन मेंशन, तीनों एक ही चीज है। तो मैं अपना रिज्यूम लगा रहा हूं, साथ ही साथ 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स भी लगा रहा हूं। ठीक है, इट वुड बी an honor for me to work with your organization। मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी आपके संस्था के साथ काम करने में। काइंडली फाइंड द रिज्यूम बिलो, कृपया करके रिज्यूम को नीचे देखें। ठीक है, नाउ रिज्यूम मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आप रिज्यूम भी लिख सकते हैं, यू कैन मेंशन एज अ बायोडेटा आल्सो, करिकुलम विटे भी, ऑल आर सिमिलर, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। करिकुलम विटे या रिज्यूम या बायोडेटा बनाने के लिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल आप करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, अपना नाम, नेम, सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, DOB, मैरिटल अफेयर्स, अब इसके नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इधर का इस्तेमाल करूंगा। सो लेट मी टेक आप एक स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, होप यू गाइस हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैरिटल अफेयर के बाद आप मेंशन कर सकते हैं नेशनैलिटी, कहां के रहने वाले हो, नेम XYZ, सन ऑफ, पिता का नेम ABC, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देंगे। सिंगल और यहां मैरिड डालना होता है, विवाहित, अविवाहित, नेशनैलिटी में इंडियन। ठीक है, तो ये 4-5-6 चीज आप पर्सनल डिटेल में दे सकते हैं। आप यहां चाहे तो फोन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी 98 इस तरीके से ईमेल आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, xyz@gmail.com। तो इतना पर्सनल डिटेल काफी है, क्योंकि ज्यादा डिटेल देना भी सही नहीं है। नाउ कमिंग टू प्रोफेशनल डिटेल,
प्रोफेशनल डिटेल्स। सो व्हाट इज प्रोफेशनल डिटेल्स? 12वीं वाले मेरे बच्चों, प्रोफेशनल डिटेल्स जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल निजी जानकारी थी, और प्रोफेशनल प्रोफेशन से, यानी कि कार्यभार से या व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए जानकारी यहां हमें देना होता है ना। प्रोफेशनल डिटेल से पहले आप थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल डिटेल कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल डिटेल से पहले एजुकेशनल डिटेल और एडुकेशनल डिटेल, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम थर्ड कॉलम में दे देंगे प्रोफेशनल डिटेल। तो आप करें पास्ट, बीए, बैचलर, बीएड फ्रॉम जो जिस भी यूनिवर्सिटी से किए, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। पास्ट क्लास 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, इस तरीके से पास्ट क्लास 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। ये हो गया। अगर इसके अलावा आपके पास कोई टेक्निकल डिटेल है तो आप मेंशन कर सकते हैं डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर, डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर। नाउ एडुकेशनल डिटेल के बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल डिटेल पे। प्रोफेशनल डिटेल्स, तो इसमें आपको क्या मेंशन करना है? इसमें आपको अपने जीवन का वो हिस्सा जहां से आप व्यवसायिक जीवन जिए उसके बारे में। तो जैसे आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, लेट्स मेंशन वर्कड विथ ज्ञान वाटिका पब्लिक स्कूल एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, पॉलिटिकल साइंस टीचर के तौर पे काम किया है यहाँ पे फॉर 2 years, ठीक है। या अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वो भी कह सकते हैं कि हाँ जी मैं फ्रेशर हूं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा प्रोफेशनल डिटेल। एक दो एक्सपीरियंसेस और हैं अगर आपको, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट, ओके। आई होप इस तरफ का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, ठीक है। सो व्हाट आफ्टर प्रोफेशनल डिटेल? प्रोफेशनल डिटेल के बाद, तो प्रोफेशनल डिटेल के बाद आपको बस मेंशन करना है हॉबीज और स्ट्रेंथ वगैरह। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मोटो क्या है इस तरीके से। सो हॉबीज मेंशन कर सकते हैं लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस एंड रीडिंग बुक्स एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ हॉबीज के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ या सीधे सीधे मोटो, मकसद क्या है, ये मेंशन कर सकते हैं। सो wanna be a professor in my field, ठीक है। अब लास्ट में आ जाएगा रेफरेंस। किसके रेफरेंस से आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो? डॉक्टर हर्षिता मेहता, कोई भी इस तरीके से नाम आपको मेंशन कर देना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आप इमेजिन करके कोई सा भी नाम मेंशन कर सकते हो। अब क्लोजिंग लाइन आ जाएगा हमारा, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट kindly let me know if I found, कृपया करके मुझे बताएं यदि मैं योग्य हूं तो। if I found perfect for the post के लिए अगर मैं सही पाया जाता हूं तो I shall be available at any day for the
इंटरव्यू, किसी भी दिन मैं इंटरव्यू के लिए उपलब्ध हो सकता हूं। अब लास्ट में क्लोज कर दीजिए, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। नेम वगैरह मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है तो आप XYZ दे करके खत्म कर देंगे। ठीक है, होप सो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। ऑल द बेस्ट।